आपने एक पत्र लिखा है, क्या पत्र का मजमून है और क्या आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, रांची प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक जेएमएम कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनको देखने के लोग कोसों से दूर आते हैं कि मोदी आ रहे हैं। भाई, मोदी जिसने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, दुनिया मोदी की मुरीद है। और जब रोड शो था, रोड शो के अंदर जो पुलिस प्रशासन ने काम किया, एकदम कहिए घोर लापरवाही। और जब मैं वहां पहुंचा सुबह से, तो वहां देख रहा था, जब 3 बजे 3:30 बज गए, इस ओटीसी कंपाउंड के इधर हजारों हजार लोग खड़े हैं, करीब 20 से 25 हजार लोग खड़े हैं और बैरियर लगा दिया, नहीं आने दिया गया। जबकि एएसएल मीटिंग में तय हुआ था कि 4 बजे तक सभी सड़कें खुली रहेंगी, 4 बजे के बाद 4:30 तक बैरियर लगाया जाएगा। इन्होंने बैरियर 2 बजे लगा दिया। जब हम इधर आए तो हमने देखा कि सब बैरियर लगा। हमने पूछा कौन है भाई? हमने सीनियर एसपी से कहा कि आप जेएमएम के कार्यकर्ता हो कि सीनियर एसपी हो, आईपीएस हो, क्या हो? आप एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। तो खुद हमने जाके बैरियर तोड़ा और हमने कहा चलो। तब 20 से 25 हजार लोग इधर से घुसे ओटीसी कंपाउंड की तरफ से। फिर हम आगे बढ़े स्कूटी से। हमने देखा कि जितनी बाइलेंस थी रातू रोड के राइट हैंड साइड पे, बाय साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे, एक एक गली में 3-3 बैरियर लगाए हुए हैं और एक एक गली में 50-50 पुलिसकर्मी खड़े हैं। हमने पूछा क्या है, तो लोग डरे भागे जा रहे हैं अंदर में। क्या है? बोले पुलिस ने मना किया है कि घर से नहीं निकलना है। फिर हमने वहीं से सीनियर एसपी को फोन करके बुलाया आओ। फिर हमने बैरियर हटाया तो लोग डरे हुए थे कि क्या है रे भाई। और बैरियर हटाने के बाद भी पुलिस कर खड़े रहे और मना कर रहे थे कि नहीं जाना है इधर। और हद तो तब हो गई जब रातू रोड में रहने वाले हजारों लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आप देखना, प्रधानमंत्री जी ने कल जब एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें थैंक यू रांची कहा है, उसमें आप देखना कि ताला बंद है और अंदर से महिला आरती उतार रही है। छत पे लोग हैं, छत पे भी खड़ा होने से पुलिस ने रोका। और ये तो मैं पहले सैल्यूट करना चाहूंगा रांची की जनता को। इतना अवरोध, इतनी कड़ाई, इतना लोगों को डराया गया, उसके बाद भी रांची की जनता को पुलिस रोक नहीं पाई। 1.5 से 2 लाख लोग भागे चले आए और नारा लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया, भारत माता के शेर आया, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। किंतु मेरा सीधा आरोप रांची पुलिस पे, कटहर मोड़ के उधर लगभग 15,000 लोगों को रोक दिया गया। इधर तिलता चौक पर और दला दिली पे 20 से 25 हजार लोगों को रोका गया। और पूरे रांची को बैरियर से बांध दिया गया था। किसी को आने की कोई इजाजत नहीं थी। क्या लगता है किसी के इशारे पर ये प्रशासन काम कर रही है? आप बताओ, रातू रोड में जहां पीएम मोदी जी का शो हो रहा हो, वहां घर से निकलने की मना कर दिया जाए। और उस समय सारे पुलिस अधिकारी खुद वहीं राउंड ले रहे थे, सबको मना कर रहे थे, कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई गली से नहीं आएगा। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने जब सीनियर एसपी से पूछा कि भाई आप आईपीएस हो, डीसी को हमने आप आईएएस हो, ये बताओ, या तो नौकरी से इस्तीफा दो, जेएमएम का कार्यकर्ता बन जाओ, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन जाओ, कार्यकर्ता की हैसियत से काम लो, आओ मैदान में सलट लेंगे। लेकिन एक आईपीएस ये नहीं सिखाता है। आपको सर्विस कोड में ये नहीं सिखाया गया कि भाई आप एक पार्टी का एजेंट के रूप में काम करो। मैंने कल ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, डीजीपी को, मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। ऐसे अधिकारियों को जो पक्षपात करते हुए, असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में आने से रोका गया, लोगों को डराया गया, लोगों को धमकाया गया, लोगों को हाउस अरेस्ट कराया गया, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को सर्विस बुक में लिखना चाहिए कि ये सर्विस बुक माने इसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो ऐसे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देखो कल चुनाव है, कल ये फिर अधिकारी नंगा नाच करेंगे। लेकिन रांची की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जहां इन्होंने पक्षपात किया तो विरोध होगा। इसलिए चुनाव आयोग को अविलंब
कार्रवाई करते हुए आज ही इन अधिकारियों को तुरंत सैक करना चाहिए। क्या लगता है किसी के इशारे पर ये सब काम किया गया कि लोगों को रोकने, भाई, यहाँ पर रैली में आने से लोगों को रोका गया? देखो झारखंड में परिवर्तन हो गया और हेमंत सोरेन फ्रस्ट्रेशन में है, हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। और जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा देखो, चंदन क्यारी में, गुमला में, गढ़वा में, हजारीबाग में, जमशेद, लाखों लोग यहां रोकने के बावजूद 1.5 से 2 लाख लोग आ गए, तो डरे हुए हैं। अब इनकी जगह जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने जमीन लूट ली, जिन्होंने बालू लूट लिया, खनिज लूट लिया, अब ऐसे लोगों की जगह कोई चुनाव लड़ने की, विधानसभा बैठने की जगह नहीं है। आधे लोग तो अभी जेल में हैं, आधी बेल में और आधे जेल में जाएंगे। ऐसे लोग जो पक्षपात करते हैं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, जो अधिकारी पक्षपात करता है उसके सर्विस बुक में लिखा जाए और अविलंब निलंबित किया जाए। और आज ही हम लोग चुनाव आयोग से मिलकर, क्योंकि कल चुनाव है और कल फिर करेंगे, जो मेरी सूचना है, सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रशासनिक तंत्र, मुख्यमंत्री के इशारे पे, कांग्रेस पार्टी के इशारे पे बूथ लूटने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट आपके चैनल बोल रहा हूं, हिंदू इलाकों में ये रोकेंगे किसी तरह कि हिंदू वोट देने नहीं जाए, श्री राम का भक्त वोट नहीं देने जाए। और तुष्टीकरण की नीति के तहत जहां पर अल्पसंख्यक समाज है वहां पूरी छूट दी जाएगी, मेरा आरोप है। और ऐसे इलाके जहां भाजपा का वोट बैंक है, जहां बड़ी लाखों की तादाद में राम भक्त रहते हैं, वैसे जगह कल फिर अवरोध पैदा कर लेंगे। इसीलिए चुनाव आयोग को अविलंब कार्रवाई करते ऐसे सभी अधिकारियों को सैक करना चाहिए।